हु इज गनी बाबा? तो आपका जवाब था गनी बाबा भूत है या प्रेत है, मैं नहीं मानता। हमारे खिलाफ जो एलिगेशन है, इनका कहना है कि एक गनी बाबा करके व्यक्ति है, गनी बाबा को हम अकाउंट नंबर प्रोवाइड करते थे जिनसे बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शन होते थे। गनी बाबा एक व्यक्ति है, एक फिक्टिशियस आदमी है जिसको हमने नंबर्स दिए अकाउंट नंबर। तो ये अकाउंट नंबर देने से हमने कौन सा गुनाह कर दिया? एंटायर चार्जशीट देयर इज नो रेफरेंस हु इज गनी बाबा। कभी आप कहते हैं पाकिस्तान का है, कभी कहीं का है। आपने क्या इन्वेस्टिगेट करा इस केस में कि गनी बाबा इज अ मैन फ्रॉम पाकिस्तान? अगर आप इंडियन नंबर भी उसके लेके आ रहे हैं तो गनी बाबा पाकिस्तान का कैसे हो गया? आई एम देयर इन कस्टडी सिंस 30th of August 2024। Yes. 420 and 409 दे आर द ऑफेंसेस। फिर 420 और 409 का ऑफेंस हैगा, इसके अलावा और कोई ऑफेंस नहीं हैगा। नाउ द एलिगेशंस, इफ माय लॉर्ड वांट्स टू लुक टू द एलिगेशंस, कुल मिला के 3 मुलजिम बनाए गए सर। दीज 3 पर्सन्स आर वैभव कौरव, माय लेट फ्रेंड अपीयर्स फॉर वैभव, देन हेमंत सौराष्ट्र and Babulal. I am appearing for Babulal. My lord, may kindly have a look at the complaint which has been filed. Shivam is the complainant. Sir, it's Shivam. Yes. This complaint, my lord, can find at page 28. 28. In the additional documents, my lord. Before the charge sheet, they filed along with an application for taking additional documents on the court. Now, the complaint is contained at page 28. This complaint has been made by Shivam Sharma. कंप्लेंट में जो लिखा है, श्रीमान जी, मैं शिवम शर्मा, पिता सोयनसो निवासी सोयनसो भोपाल का निवासी होकर आपको अपने साथ हुई धोखाधड़ी के संबंध में अवगत कराना चाहता। मैं दुकान खोलना चाहता था जिसके लिए मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत। मेरे पास रुपए नहीं थे। दिनांक 20/6/2024 को मेरे दोस्त वैभव कौरव निवासी गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, मोबाइल नंबर सोयनसो, जो कुछ दिन पहले कुछ काम से भोपाल आया था, जो शेपुरा होटल में रुका था, जिनसे मुझे कॉल कर होटल में पार्टी के लिए बुलाया था। मैं वहां गया, हमने पार्टी की। इसके बाद मैंने दुकान के लिए 3 लाख रुपए लेने के लिए बात की। वैभव ने मुझे बताया कि लोन दिलाने का काम भी करता है, मैं तेरा लोन करा दूंगा। इसके अगले दिन मैं बैंक खाता, पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड लेकर वैभव के पास चल गया। इसके बाद वैभव ने बोला कि खाली चेक, एटीएम कार्ड और खाते के लिंक, सिम और प्रोसेसिंग फीस 1000 रुपए मुझे दो। कल सुबह तक मुझे तेरे खाते में 3 लाख रुपए लोन का आ जाएगा। मैंने उसे दे दिए। इसके बाद वैभव ने बोला कि ये सब कल तुम्हें वापस कर दूंगा। जिसके दिनांक वह मुझे बोलता रहा 1-2 दिन में पैसा खाते में आ जाएगा। एक दिन में मैंने अचानक मैं खाते में बैंक जाकर चेक कराया तो बैंक वालों ने बताया कि तुम्हारे खाते में बहुत पैसे आ रहे हैं, चेक के माध्यम से निकाले लिए गए हैं। मुझे शक हुआ कि कुछ फर्जीवाड़ा है। फिर मैंने वैभव से पूछा मेरे खाते में किसका पैसा आ रहा है। उसने बताया कि हम लोग फ्रॉड का पैसा खाते में डलवा कर कैश निकालकर सीडीएम से दूसरे खातों में जमा करने का काम करते हैं। जिसके बाद मुझे लगा कि ये लोग मेरे खाते का उपयोग किसी गलत काम के लिए। दीज आर द एलिगेशन सर। चेक दिया, चेक से पैसा निकाला, एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू इंडिकेट कि कोई चेक से पैसा निकला हो। एज फार एज दिस मैन इज कंसर्न, इतने का एलिगेशन है, दैट इज द टोटल एलिगेशन अगेंस्ट दिस मैन। Now, as far as I am concerned, मेरे खिलाफ यहाँ पर कोई एलिगेशन नहीं था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हाट दे से दैट आई हैव गिवन, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात एक्सप्लेन करी थी सर। ये बिटकॉइंस वगैरह की बात कर रहे हैं, इनका कहना है इनफैक्ट बिटकॉइंस हमारे इधर इट इज इलीगल। एक बैलेंस प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर से बिटकॉइंस वगैरह को ऑपरेट करा जाता है। बैलेंस प्लेटफॉर्म हमारे इधर यूज नहीं करा जाता है, इट इज यूज्ड इन डिफरेंट कंट्री एंड दैट इज लीगल ओवर देयर। हमारे खिलाफ जो एलिगेशन है, इनका कहना है कि एक गनी बाबा करके व्यक्ति है, गनी बाबा को हम अकाउंट नंबर प्रोवाइड करते थे जिनसे बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शन होते थे। अगर हमने 1 मिनट के लिए लास्ट टाइम बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट माय लर्न फ्रेंड मेड हु इज गनी बाबा, आज पूरा चार्जशीट फाइल हो गई, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो आपका जवाब था गनी बाबा भूत है या प्रेत है, मैं नहीं मानता। सर पूरा नहीं हुआ है अभी। ठीक है, पूरा नहीं बताइए। In fact, they could not, during the entire investigation, they have not been. Sir, if I am providing account number to someone, would it make out any offense? What is the offense against me? I'll refer to one of the judgments of the Honorable Supreme Court, my lord. Difference between criminal breach of trust and cheating. The court in its decision in SW Palankar versus State of Bihar 2002 volume 1 expounded the difference in the ingredient required for constituting an offense of criminal breach of trust 406 with the offense of cheating section 420. The relevant observations are as under. Then para 25. What can be discerned from the above is that the offense of criminal breach of trust and cheating section 420 have specific ingredients. I'll pause here for a moment, sir. किसको हमने चीट करा? एक व्यक्ति तो बता दें जिसको हमने चीट करा है। इनके लिए एक आदमी का नाम ले रहा है, वो भी कहीं से सब्सटैंशिएट एलिगेशंस नहीं हो रहा है, सिर्फ एक आदमी कह रहा है आपके लिए,
और वो भी सब्सटैंशिएट नहीं हो रहा। अगर उसके एलिगेशन देखें, देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड एज फार एज द डॉक्यूमेंट्स आर कंसर्न कि कौन से चेक से पैसे का विड्रॉल हुआ। अगर आपने चेकबुक दी है किसी को तो कौन से चेक से विड्रॉल हुआ है, ये तो बताए ना कम से कम। नाउ सर, एज फार एज आई एम कंसर्न, who has been cheated in my case, this would be $1 million question. And what is the criminal breach of trust? There can't be a criminal breach of trust without something having been entrusted to me. किसने मुझे क्या इंटरेस्ट करा सर? मैंने लास्ट टाइम भी आर्ग्यू करा था, तो लास्ट टाइम इस बात के ऊपर केस बढ़ गया था बिकॉज वी हैड फाइल्ड द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। सो माय लॉर्ड ऑब्जर्व्ड कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर टेकन ऑन रिकॉर्ड एंड द मैटर बी लिस्टेड इन द नेक्स्ट थिंग। सर, हु इज द पर्सन हु हैज बीन चीटेड? दिस $1 million question. Who has entrusted me any amount in this case? और what has been entrusted to me? They are running. अगर हमने किसी को नंबर, हम यही से चलते हैं सर, इनके केस को वहीं से उठाते हैं जहां ये छोड़ रहे हैं कि गनी बाबा एक व्यक्ति है, एक फिक्टिशियस आदमी है जिसको हमने नंबर्स दिए, अकाउंट नंबर। तो ये अकाउंट नंबर देने से हमने कौन सा गुनाह कर दिया? उस अकाउंट नंबर, इफ आई प्रोवाइड अकाउंट नंबर ऑफ दिस मैन टू मिस्टर त्रिवेदी, व्हाट इज द ऑफेंस दैट आई हैव कमिटेड? नाउ सर, Para 25 से what can be discerned from the above is that the offense of criminal breach of trust section 406 and cheating section 420 have a specific ingredient. In order to constitute a criminal breach of trust section 406 IPC, there must be an entrustment with a person for property or dominion over the property. None, sir. पूरी चार्जशीट मैंने देखी है कि there is not even a single entrustment or a dominion which has been given to me. There it says the person interest A dishonestly misappropriated or converted property to his own use. सर, कंप्लेंट को देख ले शिवम की हमने कौन सी प्रॉपर्टी अपने ओन यूज के लिए ले ली, कुछ भी नहीं कराया गया। ही इज द सोल कंप्लेंट इन दिस केस। देन सर, बी डिसऑनेस्टली, सर मैंने फॉरवर्ड करा है वो जजमेंट आपने, देखते आपने। देन सर इट सेज he dishonestly used or disposed of the property or willfully suffers any other person so to do in violation of any direction of law prescribing the method in which the trust its discharge or legal contract touching the discharge. None of the ingredients over here are fulfilled in this case as far as the criminal breach of trust is concerned. Then sir, it says similarly in respect of an offense under section 420 IPC, the essential ingredients are. Then they lay down the ingredients for an offense under section 420. Deception of any person. Sir, who is that person? Deception of any person either by making a false or a misleading representation or by other action or by omission. 2, fraudulently or dishonestly inducing any person to deliver any property, or 3, the consent that any person shall retain any property, and finally intentionally inducing that person to do or omit to do anything which he would not do or omits. Then that judgment reliance is there, sir. Further, in both the aforesaid section, mens rea is that is the intention to defraud or the dishonest intention must be present. In the case of cheating, it must be there from the very beginning or inception. Now, sir, para 43 में कर लीजिए. It is high time that the police officer across the country are imparted proper training. Sir, एक caution भी draw कर रही है, एक directive भी draw कर रही है Supreme Court. Supreme Court is saying it is high time that the police officer across the country are imparted proper training in law so as to understand the fine distinction between the offense of cheating with the criminal breach of trust. Both offenses are independent and distinct. The two offenses cannot coexist simultaneously in the same set of facts. Facts क्या है सर? यहाँ पर एक कंप्लेंट आती है और उसके बाद ये कहते हैं ये सिर्फ हमारे खिलाफ जो मैं वो एलिगेशंस पे भी आऊंगा। आपका टोटल एलिगेशन ये है कि गनी बाबा एक आदमी है जिसके बारे में आपने कहा था वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट हु गनी बाबा इज। इन फैक्ट इवन इन द एंटायर चार्जशीट देयर इज नो रेफरेंस हु इज गनी बाबा। कभी आप कहते हैं पाकिस्तान का है, कभी कहीं का है। आपने क्या इन्वेस्टिगेट करा इस केस में कि गनी बाबा इज अ मैन फ्रॉम पाकिस्तान? अगर आप इंडियन नंबर भी उसके लेके आ रहे हैं तो गनी बाबा पाकिस्तान का कैसे हो गया? Now it says, sir, it is high time that the police officer across the country are imparted proper training in law so as to understand the fine distinction between the offense of cheating with criminal breach of trust. Both offenses are independent and distinct. The two offenses cannot coexist simultaneously in the same set of facts. They are antithetical to each other. The two provisions of the IPC, now BNS 2023, are not twin and they cannot survive without each other. Now, sir, basically they are two independent offenses. Either 420 would go or 406 would or 409. सर इन्होंने जो ऑफेंस लगाया हमारे खिलाफ 409 है। नाउ सर 409 हमारे खिलाफ कैसे बनेगा? माय लॉर्ड, में जस्ट हैव अ लुक